नमस्कार। सीरीज़ के नाम में है कहानियाँ, तो शुरुआत तो कहानियों से ही होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग 91 में चलते हैं। हर्षद मेहता उस टाइम बहुत बड़े नाम थे। वो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में आए। कृष्ण कोठारी की मेहरबानी से मैं तब इंटर्न हुआ करता था। वो आए और सीढ़ियों से मेज़ानाइन फ्लोर की तरफ बढ़े और मुझे पहले ही ऐसा लगता था कि वो ऐसा होगा, तो मैं सीढ़ी में पहले से जाके खड़ा था। मेरे बगल से गुजरे, मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उन्होंने भी अपना हाथ बढ़ाकर एक मुझे स्माइल दी। मैंने उनसे कहा, आगे सीढ़ियाँ हैं, देख के चलिएगा। वो ऊपर 3 फुट जाकर मुड़े ऊपर की सीढ़ियों की तरफ और मुझे देखा, स्माइल दिया और आगे बढ़ गए। वहाँ से आगे बढ़ते हैं अप्रैल 92। 1 या 2 अप्रैल को मेरे कुछ बंधु कई बार मुझे लिफ्ट दिया करते थे घर जाने के लिए। उस दिन भी उन लोगों ने लिफ्ट दिया और नेचुरली बाजार के बारे में बातें होने लगी। तो किसी बात पर मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई, इतनी बड़ी तेजी आई, आप लोगों को कैसा लगता है? तो जनता का जवाब था कि बहुत कमाई हुई, बहुत अच्छा लग रहा है, वगैरह वगैरह। और अशोक माहेश्वरी जी, उन्होंने कहा, इतनी कमाई हुई है कि उल्टी हो रही है। ये एक सेंटेंस मैंने पकड़ लिया कहीं पर। मैंने कहा, एक बंदा उल्टी होने की बात कर रहा है, तो ये तो सोचने वाली बात है। मैंने अपने घर में पिताश्री को कहा कि भाई, आपके जितने सौदे हैं मुझे लगता है आप बाजार में बेच दो। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, ये रहा मेरा सौदा, तुम कल बेच देना। कृष्णा कोठारी की मेहरबानी से तब मैं इंटर्न हुआ करता था। भाई साहब को मैंने कहा, बड़े दुखी हुए, लेकिन पिताश्री के प्रेशर में उन्होंने भी अपना शेयर बेचने के लिए लिस्ट मुझे दे दिया। मैं बाजार में गया। मेरे बहुत सारे दोस्त हॉल के बाहर खड़े हुआ करते थे, जो मेरे क्लाइंट भी होते थे। वो लोग एकदम घड़ी देखकर पहुंच जाते थे 12 बजे। मैंने उन लोगों को कहा कि भाई, मैं अपने सारे शेयर बेच रहा हूँ और तुम लोगों को यदि बेचने का मन करे तो विचार कर लो और मुझे लिस्ट दे दो, मैं आधे घंटे में आता हूँ। घर के सौदे सल्टाने में मुझे आधे घंटे लगे और उसके बाद में मैं आया तो मेरे सारे बंधु क्लाइंट्स ने भी अपना अपना लिस्ट मुझे पकड़ा दिया। यानी कि मेरे ग्रुप के सबके शेयर टोटल उस दिन बिक गए। और ये बिके फिर नहीं खरीदने के लिए। ये एक बड़ा मुद्दा है। उसी दिन मुझे याद आया कि कृष्णा कोठारी ने एक दिन पहले 700 में आईटीसी क्लासिक खरीदा है और बाजार में एक बंदा 950 में लेने का डाक मार रहा था। मैंने उसको चिप दिया। शाम को कृष्णा कोठारी को मैंने बताया कि भाई, तेरा शेयर मैंने 950 में बेच दिया है, कृष्ण आईटीसी क्लासिक। बोला, है अभी क्या भाव है? मैंने कहा, अभी तो लास्ट भाव मैंने 700 का देखा था। बोला, पहले तो बढ़िया बनते हैं। वो गया और तुरंत 750 में वापस खरीद के चला आया। अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले आर्गुमेंट में जब लगा कि काफ़ी हो गया, पेट भर गया, उल्टी होने लगी, तो सारा जितना भी पोजीशन था सबका सब बेच दिया। वॉरेन बफे का थ्योरी, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, ये यहाँ अप्लाई हो रहा था।
दूसरे केस में बाणिया बनो, ये थ्योरी अप्लाई हो रहा था। अब आर्गुमेंट, ये पहला आर्गुमेंट है कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, और इसका काउंटर आर्गुमेंट है कि बढ़िया बनना है। अब आपको क्या लगता है कि कौन सा थ्योरी ज़्यादा सही है, कैपिटल प्रोटेक्ट करना या बढ़िया बनना, और बढ़िया बन करके वापस फंड्स को रीडिप्लॉय कर लेना? आप अपने विचार कमेंट्स में लिखिए। यदि आपको ये कंटेंट समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। रही बात आज हिंडनबर्ग की, तो अभी मैं कुछ दिनों पहले, पिछले हफ्ते में मैं चेन्नई में था। हिंदुस्तान के बहुत सारे फंड मैनेजर्स और इन्वेस्टमेंट कंपनियों के सीईओज वहाँ से सबसे मुलाकात हुई, बातें हुई। तो एक ने बहुत अच्छी बात कही कि यदि आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आज यदि 5 लाख है तो आप उसे 5 लाख ना पकड़ें, आप उसे सिर्फ 4 लाख पकड़ें। तो हिंडनबर्ग के संदर्भ में ये भी एक आर्गुमेंट है, लेकिन उस आर्गुमेंट की बातें अगले आर्गुमेंट की सीरीज में होगी। फिलहाल 5 का 4 ही समझ के चलें। अगली बार तक के लिए मिलते हैं। मैं सीरीज को 5 मिनट के अंदर रखना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा आगे पीछे तो बनता है। जय हिंद।